बहुत बहुत धन्यवाद शब्बीर आलम जी, आप जेआरएफ बन चुके हैं। आपको सर्वप्रथम बधाई। धन्यवाद आपका। सर, अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे? हाँ जी सर, मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर आलम है और मैं सर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA MA तक की पढ़ाई किया हूँ। और सर मेरा जो जेआरएफ है वो 3rd सेमेस्टर में ही हो गया था। बहुत बड़ी बात होती है सर कि कोई छात्र या छात्राएं MA में रहते ही नेट जेआरएफ जैसी परीक्षा को क्वालिफाई कर दे। सर्वप्रथम रिजल्ट आया था तो सर्वप्रथम आप किसके साथ आपने शेयर किया था? सबसे पहले मैं अपने माता पिता को फ़ोन किया कि जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि रिजल्ट देगा, क्योंकि उनको पता था कि मैं तैयारी कर रहा हूँ नेट जेआरएफ की। जी। और इसके अलावा मैंने अपने दोस्तों को भी बताया और इसके अलावा अपने गुरुजनों को बताया जो मुझे पढ़ाते थे। तो इन लोगों उनका रिएक्शन कैसा रहा सर? उनका रिएक्शन सर काफ़ी उत्साहित था। वो भी उम्मीद कर रहे थे कि हो जाएगा और मैं लगातार मेहनत कर रहा था, तो उनको इस चीज़ की उम्मीद थी और मैंने उम्मीदों पे खरे उतरने की पूरी कोशिश की थी और मैं खरा उतरा भी। इसलिए इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने प्रोफेसरों का जो मुझे पढ़ाया है। सुधा त्रिपाठी मैम, लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता सर, अमितेश सर, सुजीत सर, ऐसे तमाम लोग जो थे हमेशा साथ बनाए रखे थे, उन्हीं का योगदान है। सर, तमाम स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं UGC नेट जेआरएफ की, बहुत कठिन परीक्षा होती है। आप उन छात्राओं को क्या मतलब मोटिवेट करना चाहेंगे, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? गाइडेंस यही है कि UC नेट ऐसी परीक्षा है जिसमें आपको निरंतरता बनाए रखनी होगी। अगर आप निरंतर अपने आप पढ़ाई करते रहते हैं और सही डायरेक्शन में पढ़ाई करते हैं तो इससे सफलता होने में आपको कोई रोक नहीं सकता है। बस यही है कि आप एक पैटर्न फॉलो करिए, जो सिलेबस है उसको आप देखिए। इसके अलावा जो पुराने वर्षों में जो प्रश्न आए हुए हैं उनको आप उसका अवलोकन करिए, कैसे प्रश्न आए उनको सॉल्व करिए। तो ये सबसे मजबूत आधार बनते हैं आपके। उसके अलावा आप जो पाठ्यक्रम में आपके सिलेबस लगे हुए हैं उनको आप पढ़ते जाइए। सर, बहुत बड़ी बात होती है, स्टूडेंट्स के सामने परेशानी आ जाती है कि फर्स्ट पेपर सॉल्व करें या फिर सेकेंड। आपने कौन सा सॉल्व किया था? जी, मैं अगर बात की जाए तो फर्स्ट पेपर के लिए सबसे पहले किताबों को देखा था मैं। इसके अलावा पुराने वर्ष के जो पेपर थे फर्स्ट पेपर में जो क्वेश्चन आ चुके थे उनको मैं सॉल्व किया कि प्रवृत्ति कैसी है क्वेश्चन आने की, किस तरीके के प्रश्न पूछते हैं। तो उसको मैं सबसे पहले अवलोकन किया, फिर उन्हीं चीज़ों को मैं नोट्स बना लेता था वहीं से कि हाँ ये प्रश्न दोबारा पूछ सकता है या इसके आसपास रिलेटेड चीज़ें जो है वो पूछी जा सकती हैं। तो एक नोट्स पूरा तैयार कर लिया था। वही मैंने सेकंड पेपर के लिए भी किया। पुराने वर्षों को 2004 से लेकर 2020 तक का पूरा एक बार मैंने उसको अध्ययन किया, लगभग कम से कम 3 बार उसको मैं देखा। इसके अलावा जो दृष्टि की किताब आती है सेकंड पेपर के लिए, तो उसको मैंने ध्यान में रखा। इसके अलावा जो सिलेबस में जितने भी निबंध कहानी उपन्यास वगैरह लगे थे उसको भी अच्छे से पूरा पाठ्यक्रम को मैंने फॉलो किया था। सर, तमाम स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, 8 घंटे 10 घंटे। आपने भी कैसे ऐसा कभी पढ़ाई किया है? कैसे आपने सब थोड़ा आपको लोग पसंद करते हैं, थोड़ा डिटेल में बताइए कितने घंटे आपने पढ़ाई किया? जी। कैसे तैयारी रही आपकी? जी, पढ़ाई के लिए क्या है कि आपको निरंतरता चाहिए ही चाहिए जी। और आप मैं पढ़ाई घंटे में बात नहीं करता था कि ये होता था कि हाँ ये टॉपिक डिसाइड कर लिया और इतना पढ़ना है और एग्ज़ाम आने वाला है तो उससे पहले आपको तैयार हो जाना है। उससे कम से कम उसका 3 बार कम से कम रिवीजन हो जाना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने पढ़ाई की थी और ये बेसिकली यही है कि आप रिवीजन आप जितने बार करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि चीज़ें इसमें फैक्चुअल ज़्यादा पूछता है तो आपको बारंबार ऐसा होगा कि आप भूलेंगे। उसे इसलिए रिवीजन जितना करेंगे तो आपको गलतियाँ जो है कम से कम होगी। उसके अलावा आप पुराने प्रश्नों को जब सॉल्व करेंगे तो आपको खुद आप इस अवलोकन पर पहुँचेंगे कि नहीं ये चीज़ें गलत हो सकती हैं और ये चीज़ें हमें सही हो सकती है। तो जो वो है उसके आधार पे जो है आप अच्छा कर सकते हैं इसमें। सर, एक आध 2 किताब का नाम लेना चाहेंगे हिंदी के बारे में? गोविंद पांडे सरस्वती पांडे किताब आती है, उसको आप देख सकते हैं। इससे अलावा जो है दृष्टि पब्लिकेशन की भी किताब आ रही है सेकंड पेपर के लिए, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है उसमें। आप जो कोई भी रचनाएं पढ़ते हैं, निबंध कहानी उपन्यास वगैरह, उसको पीछे उन्होंने जो है दे दिया है काफ़ी बेहतरीन तरीके से, जहाँ पे आप रिवीजन कर सकते हैं। इसलिए गोविंद पांडे में आप फैक्चुअल जो क्वेश्चन हैं छोटे उसको भी देख सकते हैं वहाँ पे। इसके अलावा कोई भी चीज़ें आपको छोड़नी नहीं है, इसका ध्यान रखना है। और सबसे पहली बात ये है कि हर पोर्शन से जो है हर जो यूनिट है उससे अलग अलग प्रवृत्ति क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको देखना है कि भाषा से किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, व्याकरण से किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ पढ़ना है, अलंकार उसमें दिया है तो अलंकार सब कुछ पढ़ना है। आपको देखना है कि कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं और कैसे प्रश्न आते हैं, उसका अवलोकन करके आपको पढ़ना है। अगर ये सही डायरेक्शन होता है और इस डायरेक्शन में आप पढ़ाई करते हैं तो आपको सफलता होने से कोई रोक नहीं सकता है। बच्चे इसलिए जो है कई बार जो है गलतियाँ कर देते हैं क्योंकि वो सिर्फ पढ़ते रहते हैं, सिलेबस उठा लिया पढ़ते रहेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि पढ़ना क्या है छोड़ना क्या है, किस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो उसी तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करें जो आने की संभावना है और जिस तरीके के प्रश्न आते हैं।
सर तमाम साथी सहयोग करते हैं, कुछ लोग मेहनत करते हैं, निखर जाते हैं, कुछ बिखर जाते हैं। आपके जीवन में कोई साथी आया? एक आध दो साथी का नाम लेना चाहेंगे? हाँ, मेरे देखिए एक ग्रुप था मेरा जी। पढ़ने वाले बच्चों का, जिसमें काफ़ी लड़के रविकांत हो गए, और भी रोहित हो गए, प्रकाश हो गए, जी। अंकित हो गए, कोमल हो गई, स्वाति हो गई। तो ये लोग काफ़ी मेहनत कर रहे थे साथ में। तो हम लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में हम 2 लोगों ने अपने ग्रुप से जो है 2 लोगों ने एग्ज़ाम दिया, दोनों लोग जेआरएफ हो गए। जी। उसके बाद से जो चौथा सेमेस्टर आया विश्वविद्यालय का, उसका एग्ज़ाम हुआ, उस समय नेट हुआ। तो उस दौरान जो है कई लोग जो है उसमें भी जेआरएफ हो गए। तो हम लोग के जितने भी ग्रुप में लड़के थे, 8-9 लड़के थे, सभी इस समय जो है उसमें से 6 लोग जेआरएफ हैं, जी। बाकी जो लोग हैं नेट हैं, सभी लोग क्वालिफाई हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।